मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर वह जन्म कुंडली का कौन सा योग है, कौन सा ग्रह है या कौन सी ग्रह स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है, मॉडलिंग के क्षेत्र में जाता है, एक एक्टर बन करके अपार प्रसिद्धि, धन दौलत, शोहरत और कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचता है। और किन ग्रह योगी की वजह से जातक सिर्फ मॉडलिंग तक सीमित रहता है, हम इन पर एक आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम में। देखिए, जब भी मैं करियर की बात करता हूं, मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि सिर्फ कोई एक ग्रह उत्तरदायी नहीं होते। हाँ, विशेष करियर हेतु एक ग्रह की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब भी बात होती है ग्लैमर इंडस्ट्री की या ग्लैमर, चकाचौंध, चमक से जुड़े चीजों की, तब सिर्फ और सिर्फ जो प्रथम दृष्टया एक ही ग्रह दिमाग में आते हैं और वह है शुक्र। जी हाँ, शुक्र इसलिए क्योंकि शुक्र की महिमा ही ऐसी है, क्योंकि शुक्र नैसर्गिक रूप से ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने गए हैं, लग्जरी के कारक ग्रह माने गए हैं, लोकप्रियता और पॉपुलैरिटी के कारक ग्रह माने गए हैं, सुख सुविधा देने के ग्रह माने गए हैं। और जातक जब एक्टर या एक्ट्रेस बनता है, तब जातक के पास ये सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहले जो अनिवार्य शर्त है वह है जन्म कुंडली में शुक्र का बलि होना। अब शुक्र बलि कब होंगे? तो शुक्र बलि होंगे अपनी उच्च राशि मीन पर, शुक्र बलि होंगे अपनी स्वराशि तुला, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, और वृषभ पर। अब यदि शुक्र बलि हो गए तो जातक के जीवन में ये चीजें सहज ही उसको प्राप्त होती हैं। लेकिन सिर्फ शुक्र का बलि होना अनिवार्य नहीं है। शुक्र का बलि होना अनिवार्य है, लेकिन साथ ही साथ शुक्र के साथ और ग्रहों का और शुक्र का किन भावों से संयोग बन रहा है यह भी देखना परमावश्यक है। लेकिन शुक्र की महिमा सर्वोपरि है, यह बिल्कुल सत्य है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से भाव हैं जो जातक को इस एक्टिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में सफल बना सकते हैं, और वह कौन कौन से ग्रह है जो इसको जो मजबूत स्थिति में होने चाहिए, और उसके बाद भावों से उनका संबंध। तो देखिए, सबसे पहले लग्न यदि बलि होता है तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें निखार रहता है। व्यक्ति को लोग देखना पसंद करते हैं, उसकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा जो आवरण है, जो हमारा बाह्य आवरण है, वो हमारे लग्न से ही परिलक्षित होता है। इसके बाद वाणी, द्वितीय स्थान, फिर तृतीय स्थान। तृतीय स्थान रचनात्मक स्थान है, सृजनात्मक स्थान है। हम बोलते हैं हाउस ऑफ क्रिएटिविटी। तो हॉरोस्कोप में थर्ड हाउस का भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद पंचम भाव का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये भाव बहुत ही बली स्थिति में होने चाहिए। और यदि मैं ग्रह की बात करूं तो सबसे पहले शुक्र, क्योंकि जहां ऐश्वर्य की बात होगी वहां शुक्र की चर्चा अवश्य होगी, निसंदेह होगी, बिना किसी संकोच के होगी। उसके बाद बुध और चंद्रमा, गुरु, ये ग्रह यदि शुभ ग्रह ये बलि हुए तो जातक इस क्षेत्र में जाता है और खूब प्रसिद्धि कमाता है। अब मैं आपको कुछ सूत्र देता हूं जो जातक को एक्टिंग और मॉडलिंग में सफल बनाते हैं। देखिए, अब यहां पर मैं थोड़ा सा अंतर शुरुआत में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, मॉडलिंग बनने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा। तो मॉडलिंग के लिए यदि लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ, जैसे कि शुक्र का, चंद्रमा का, शुक्र बुध लग्न में स्थित हुए, तब जातक मॉडल बनता है। जैसे मंगल, पुरुषों की कुंडली में मंगल की प्रधानता हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि मंगल कद काठी अच्छा देते हैं, और मॉडलिंग के लिए कद काठी का अच्छा होना बहुत आवश्यक हो जाता है। लेकिन एक्टिंग के लिए जरूरी नहीं है। एक्टिंग सामान्य कद काठी का भी व्यक्ति कर सकता है। एक्टिंग वह व्यक्ति भी कर सकता है जो देखने में बहुत खूबसूरत ना हो, क्योंकि ये कला जो है, एक्टिंग की जो कला है, ये बहुत सारे ग्रहों से मिलकर बनी है, तभी मैंने कहा था। इसलिए फर्क है, और यह शुरुआत में स्पष्ट कर देना आवश्यक है। तो एक्टिंग मॉडलिंग के लिए जो मैं चर्चा कर रहा था, मॉडलिंग के लिए यदि लग्न पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है और शुक्र, चंद्रमा, मंगल इत्यादि ग्रह यदि लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं, व्यक्ति यदि देखने में आकर्षक
क्योंकि शुक्र से ही आकर्षकता मिलेगी, शुक्र और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से ही मिलेगा, तो व्यक्ति मॉडलिंग के क्षेत्र में जा सकता है। यदि लग्न, दशम, नवम और एकादश में शुक्र, बुध, चंद्रमा ये ग्रह इत्यादि स्थित हों तो व्यक्ति मॉडलिंग के क्षेत्र में जाता है और नाम कमाता है। लेकिन यदि मैं एक्टिंग की बात करूं तो यह क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो जाता है, ये बड़ा विस्तार लिए हुए क्षेत्र है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि वह कौन कौन से ग्रह योग हैं। तो देखिए, सबसे पहले यदि दशम भाव से आप अपनी जन्म कुंडली देखें, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न या चंद्र लग्न, इनमें से जो भी बलि हो उसने दशम भाव में यदि शुक्र स्थित हो अपनी मजबूत राशि पर, अब मजबूत राशियां वृषभ, तुला, मीन राशि पर, तब यह बहुत संभावना होती है कि जातक एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकता है। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र दशमेश हो और पंचम भाव में आकर के स्थित हो जाएं और दशम भाव में राहु स्थित हो शुक्र की ही राशि पर, वृषभ राशि पर, और शुक्र दशमेश होकर के पंचम में स्थित हो, और साथ ही पंचमेश और दशमेश का संबंध बन जाए तो भी जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है और नाम कमाता है। यदि जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा का भाग्य स्थान से संबंध बने, साथ ही शुक्र और बुध की युति हो, चंद्रमा भाग्य स्थान में हो या भाग्य स्थान पर दृष्टिपात करे, तो भी जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है और एक एक्टर बन करके या एक्ट्रेस बन करके ऐसे जातक या जातिका धन, दौलत, मान, सम्मान सभी अर्जित करते हैं। सभी विद्वानों ने शुक्र की द्वादश भाव की स्थिति को बड़ा ही उत्तम और बड़ा श्रेष्ठ माना है। यदि 12वें भाव में शुक्र स्थित हो तुला राशि पर, वृषभ राशि पर, मीन राशि पर, धनु राशि पर, तो भी जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाता है और एक एक्टर बन करके मान सम्मान अर्जित करता है। लेकिन इस परिस्थिति में दशम भाव का और भाग्य भाव का बलि होना बड़ा आवश्यक है। देखिए, ये मैं बात करता हूं आपसे, जब भी करियर विचार की बात होती है तो कुछ भाव जो कि सामान्य रूप से सभी जगह लागू होते हैं, भाग्य भाव भी, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों का एक गहरा संबंध है और दोनों स्थान बलि होने चाहिए। अब यहाँ यदि भाग्य स्थान बलि नहीं होगा, क्योंकि जो एक्टर है या एक्ट्रेस हैं ये पॉपुलर किसकी वजह से होते हैं? जनता की वजह से। तो चतुर्थ भाव का भी तो इंपॉर्टेंस हो गया, चतुर्थ भाव का भी तो महत्व हो गया। तो भाग्य भाव, चतुर्थ भाव का भी बलि स्थिति में आ जाना आवश्यक होता है। अब किसी के शुक्र, यदि उदाहरण शुक्र बलि हो रहे हैं और भाग्य भाव, कर्म भाव, चतुर्थ भाव, ये भाव उतनी बलि अवस्था में नहीं है, तो निसंदेह जातक में शुक्र के गुण आएंगे। जातक आकर्षक भी होगा, जातक मनमोहक होगा, शुक्र बुध की युति यदि होगी तो जातक अच्छा एक्टर भी होगा, लेकिन उसकी एक्टिंग को जनता द्वारा नकार दिया जाएगा, जनता उसे नहीं सराहेगी। आप देखिए, आपके इर्द गिर्द जो हम देखते हैं, सभी लोग देखते हैं, जो आज सुपरस्टार हैं जो लोग, उनसे भी अच्छे बहुत सारे एक्टर्स हैं। ऐसा नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, पर उनको वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाई है, उनको वो रिवार्ड नहीं मिल पाया है जो वो डिजर्व करते हैं, जिनको मिलना चाहिए। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप सभी समझदार। तो ये चीज भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भाग्य भाव, इसलिए भाग्य का भी बड़ा महत्व हो जाता है। अब अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। यदि जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव, नवम भाव और दशम भाव के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो जाए, अब केंद्र, लग्न, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये केंद्र है, और त्रिकोण पंचम भाव और नवम भाव ये त्रिकोण है, तो भी ऐसे जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं और खूब नाम कमाते हैं, प्रसिद्धि अर्जित करते हैं। साथ ही इन ग्रह योगों के अलावा, जैसे शुक्र बुध की युति, शुक्र बुध का चंद्रमा से संबंध, इन ग्रह योगों के अलावा जातक की यदि जीवन काल में 25 साल से 40 साल के मध्य, यानी जातक की आयु 25 वर्ष और 40 वर्ष के मध्य अनुकूल ग्रह दशाओं का भी आना उतना ही महत्वपूर्ण है।
यदि आपकी जन्म कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं जो अच्छी स्थिति में हैं, पर यदि उनकी महादशा ही ना आए तो भी जातक प्रतिभाशाली होते हुए, टैलेंटेड होते हुए भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है जिस मुकाम पर पहुंचना चाहिए। जन्म कुंडली के नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली, जिसको हम D9 चार्ट बोलते हैं और D10 चार्ट बोलते हैं, इनका भी बली अवस्था में होना आवश्यक है। अब यदि शुक्र नवमांश कुंडली में भी जैसे लग्न में स्थित हो जाए, चतुर्थ भाव में स्थित हो जाए, दशम भाव में स्थित हो जाए, अपनी शुभ राशि पर, अपनी मित्र राशि पर, बली राशि पर, एकादश में स्थित हो जाए, तो भी यह संभावना बनती है कि जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाएगा और सफलता अर्जित करेगा। यदि शुक्र नीच के भी हैं, यहां बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इसको नोट कीजिएगा। यदि शुक्र नीच के भी हैं लेकिन उनका निषत्व भंग हो गया है, और निषत्व भंग कई तरीकों से होता है, यदि 1, 2 या 3 तरीकों से हो गया तो अति उत्तम, और योगकारक ग्रह बली हो और उनकी महादशा आ जाए तो ऐसा जातक एक्टिंग में शिखर पर भी पहुंच सकता है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि नीच के होने का अर्थ यह कतई नहीं है कि ग्रह बलहीन है, नहीं, बाकी परिस्थितियों का भी आकलन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दशमांश कुंडली में यदि लाभ भाव में शुक्र हो, बुध के साथ, बुध भी वहीं पर स्थित हो, दशम भाव, पंचम भाव और लग्न बली हो, तो भी जातक एक्टिंग के क्षेत्र में जाते हैं और एक अच्छा एक्टर बनकर के मान सम्मान, प्रसिद्धि, कीर्ति सभी कुछ अर्जित करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण योगों के संकलन, कुछ महत्वपूर्ण ग्रह स्थितियां। वैसे इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ग्रह स्थितियां हैं, परंतु यह कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, कुछ महत्वपूर्ण संकलन थे जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के सम्मुख लाना चाहिए, इसको रखना चाहिए। कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपका कोई सुझाव है तो उसका भी स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।